यह कहानी है रतनपुर कस्बे के घमंडी सेठ गजाधर की, जिसकी मटन बिरयानी खाने लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन उसने 200 की बिरयानी का दाम बढ़ाकर सीधे 900 कर दिया। उसी कस्बे में रहने वाला ईमानदार विक्रम अपनी मेहनत की कमाई के 200 लेकर बिरयानी खरीदने पहुंचा, लेकिन सेठ ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे भगा दिया। इसके बाद विक्रम ने अपना छोटा सा ठेला लगाया, मगर उसका ठेला पूरी तरह सुनसान रहा। क्या वह गजाधर जैसे बड़े होटल के सामने अपनी पहचान बना पाएगा? आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी में। अरे सुनो भाई, आज से हमारे यहाँ की मटन बिरयानी का दाम पूरे 900 रुपए होगा। जिसे असली नवाबी स्वाद चखना है वो जेब भारी करके आए, वरना दूर से ही खुशबू सूंघकर तसल्ली कर ले। अरे गजाधर सेठ, कल तक तो ये बिरयानी 300 रुपए की थी, अचानक इतना दाम बढ़ा दिया। हम जैसे आम लोग तो अब इसकी खुशबू के लिए भी तरस जाएंगे। देखो भाई, बहस मत करो। मेरा स्वाद मेरी कीमत। जिसे नहीं खाना वो सामने नुक्कड़ पर जाकर सूखी रोटी चबाए। यहाँ सिर्फ रईसों का स्वागत है, समझे? या जेब दिखाऊं? फिर दोनों गरीब गांव वाले उदास होकर वहां से लौटने लगे। तभी उनमें से एक गांव वाला दूसरे से बोला, वाह रे सेठ, स्वाद का ऐसा घमंड ठीक नहीं। भगवान ने चाहा तो कोई न कोई ऐसा जरूर आएगा जो इस घमंड के गुब्बारे में सुई चुभाएगा। और दूसरी तरफ मिलिए विक्रम और उसकी पत्नी राधिका से, जो बेहद ईमानदार और सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। राधिका रसोई में बर्तन धो ही रही होती है कि तभी विक्रम मुस्कुराते हुए उससे कहता है, राधिका, काफी दिन हो गए ना हमने कुछ अच्छा नहीं खाया। आज मैं पूरे मन से मजदूरी करूंगा और शाम को तुम्हारे लिए गरम गरम मटन बिरयानी लेकर आऊंगा। देखना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अरे आप भी ना, मेरी फिक्र छोड़िए, आप बस सही सलामत काम से लौट आइए। मेरे लिए तो आपके हाथ की बनी सूखी चटनी रोटी भी किसी 56 भोग से कम नहीं होती। नहीं राधिका, आज तो त्योहार जैसा माहौल होना चाहिए। मैंने सुना है गजाधर सेठ के यहाँ बड़ी लाजवाब बिरयानी मिलती है। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं वो लेकर ही घर आऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाइए और जल्दी काम पर निकलिए। देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। विक्रम पूरे दिन भारी भारी बोरियां उठाकर मेहनत करता है और फिर राधिका के लिए एक उम्मीद लेकर अपनी कमाई लेने सेठ के पास पहुंच जाता है। मुनीम जी, आज मैंने सामान्य से 5 बोरियां ज्यादा उठाई हैं। कृपया मेरा आज का पूरा मेहनताना दे दीजिए, मुझे घर जल्दी जाना है। हाँ भाई विक्रम, तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं। ये लो तुम्हारी आज की पूरी दिहाड़ी, पूरे 200 रुपए। बड़े ध्यान से रखना, खो मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीम जी। आज तो मेरी राधिका का सपना पूरा हो जाएगा। मैं दौड़ कर जाता हूँ और गर्मा गर्म बिरयानी पैक करवाता हूँ। अरे विक्रम, जरा संभल कर जाना। सुना है बाजार में चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जेब खाली रह जाए। अगले ही पल विक्रम बड़ी मेहनत से कमाए हुए 200 रुपए लेकर अपनी पत्नी के लिए मटन बिरयानी लेने गजाधर सेठ के होटल पर पहुंच जाता है। गजाधर सेठ, राम राम। जरा मेरी पत्नी के लिए एक प्लेट मटन बिरयानी पैक कर दीजिए। ये लीजिए, पूरे 200 रुपए, बड़ी मेहनत से कमाए हैं। अरे ओ बोरी उठाने वाले, 200 रुपए में तो मेरी बिरयानी का खाली डिब्बा भी नहीं मिलता। बोर नहीं पड़ा क्या? पूरे 900 रुपए की है एक प्लेट। 900 रुपए? सेठ जी, कल तक तो ये काम की थी। मेरी पत्नी सुबह से भूखी बैठी है। क्या आज के लिए थोड़ा कम नहीं हो सकता? मैं बाकी पैसे कल चुका दूंगा। चल चल आगे बढ़, उधार की दुकान आगे है, यहाँ पैर रखने की औकात नहीं। और चले हैं नवाबों का खाना खाने। भाग यहाँ से, मेरे ग्राहकों का मूड खराब मत कर। अगले ही पल विक्रम उदास होकर अपने घर की चारपाई पर बैठा होता है। तभी पास में उसकी पत्नी राधिका खड़ी होकर उसके उतरे हुए चेहरे को देख रही होती है। राधिका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी नहीं ला सका। वहाँ दाम इतने बढ़ गए थे कि मेरे पैसे बहुत कम पड़ गए। मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा हार गए। अरे आप इस छोटी सी बात के लिए उदास हो रहे हैं? देखिए, मैंने घर में गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी बनाई है। असली स्वाद खाने में नहीं, साथ बैठकर खाने में है। नहीं राधिका, बात सिर्फ खाने की नहीं है। आज उसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मुझे समझ आ गया है कि जब तक मैं खुद कुछ बड़ा नहीं करूंगा, दुनिया ऐसे ही पैरों तले कुचलेगी। अगर आपका इरादा पक्का है तो कल से हम खुद मेहनत करेंगे। भगवान ने आपको खाना पकाने का हुनर दिया है, हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे। अगली ही सुबह विक्रम कुछ पैसे इकट्ठा करता है और घर का पुराना सामान बेचकर एक पुराना लकड़ी का ठेला तैयार कर लेता है। राधिका, ठेला तो हमने सजा लिया और बर्तन भी जुगाड़ लिए, लेकिन बाजार में गजाधर के नाम का डंका बजता है। क्या लोग हमारे छोटे से ठेले पर बिरयानी खाने आएंगे?
क्यों नहीं आएंगे? आपकी ईमानदारी और मेरे हाथ के पीसे मसालों का जादू जब मिलेगा तो बड़ी से बड़ी दुकान फीकी पड़ जाएगी। बस आप हिम्मत मत हारना। तुमने सही कहा। आज मैं धीमी आंच पर मटन को ऐसे पकाऊंगा कि उसकी खुशबू सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। चलो किस्मत आजमाते हैं। ईश्वर हमारे साथ हैं। ये हमारी ईमानदारी की कमाई की शुरुआत है। इसमें बरकत जरूर होगी। अगली ही सुबह विक्रम अपना नया ठेला सजाकर कस्बे के मुख्य चौराहे पर खड़ा हो जाता है, लेकिन पूरे दिन एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं रुकता। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म लजीज मटन बिरयानी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। सिर्फ 150 रुपए। अरे ओ भाई, कल तक बोरी उठा रहे थे, आज बिरयानी के राजा बन रहे। गजाधर सेठ की बिरयानी के सामने तुम्हारी ये खिचड़ी कौन खाएगा? चलो चलो अपना काम करो। अरे भाई, कम से कम एक बार चक्कर तो देखो। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन विक्रम के ठेले से एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिकती। लगता है राधिका, मेरी किस्मत में सिर्फ बोरिया उठाना ही लिखा है। हार मत मानिए। पहले दिन तो बड़े बड़े राजाओं के दरबार भी खाली रहते हैं। घर चलिए, कल हम कुछ नया सोचेंगे। उधर दूसरी तरफ गजाधर अपने होटल में बैठा विक्रम की नाकामी की खबर सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। सुना है नुक्कड़ पर उस मजदूर ने ठेला लगाया था, शाम तक मक्खियां मारकर घर लौट गया। मेरी बराबरी करने चला था। तभी एक रहस्यमयी फकीर बुजुर्ग अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली लिए गजाधर के ढाबे पर आ पहुंचता है। अरे ओ सेठ, मूछों को ज्यादा ताव मत दो। मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट शाही मसाला है जिसे अगर बिरयानी में डाल दो तो पत्थर भी सोना बन जाए। लोगे क्या? कीमत सिर्फ 500 रुपए। ए बूढ़े भिक्षुक, भाग यहाँ से। मुझे किसी फकीर के मसाले की जरूरत नहीं है। मेरी बिरयानी का नाम ही काफी है। अपना ये कचरा कहीं और ले जाकर बेच। अच्छा सेठ, घमंड का घड़ा जब भर जाता है तो वो खुद ब खुद फूट जाता है। याद रखना, आज ठुकराया है, कल पछताओगे। उसी समय वही रहस्यमयी फकीर धीरे धीरे चलते हुए विक्रम के ठेले पर आ पहुंचता है। अरे ओ नौजवान, बड़ी भूख लगी है, दोपहर से भटक रहा हूँ, कोई तुम्हारी दुकान पर नहीं आ रहा, तो क्या इस बूढ़े को थोड़ा सा चावल खिलाओगे? पुण्य मिलेगा। अरे बाबा, बैठिए बैठिए। दुकान चले ना चले, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ भेजना मेरी माँ ने नहीं सिखाया। आप भरपेट खाइए। जैसे ही फकीर बुजुर्ग बिरयानी का पहला निवाला चखते हैं, उनकी आंखें भावुक होकर भर आती हैं। अरे वाह, स्वाद तो बड़ा साफ और सच्चा है, लेकिन इसमें एक कमी है। ये लो, मेरी ये जादुई मसालों की पोटली, इसे कल सुबह अपनी हांडी में मिला देना, फिर देखना कमाल। जैसे ही विक्रम उस पोटली को गौर से देखने लगता है, तभी वह फकीर बुजुर्ग पल भर में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। बाबा, ये क्या है? अरे बाबा कहाँ गए? ये तो सचमुच कोई चमत्कारी पुरुष थे। अगली ही सुबह विक्रम और राधिका मिलकर अपना ठेला फिर से सजाते हैं। विक्रम जैसे ही उस जादुई मसाले को हांडी में मिलाता है, उसकी अनोखी खुशबू पूरे चौराहे में फैल जाती है। अरे ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माँ ने हमारे ठेले पर कदम रख दिया हो। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ये उसी बाबा के मसाले का जादू है राधिका। आज हम बेचेंगे नहीं, आज हम लोगों को पहले मुफ्त में चखाएंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि स्वाद क्या होता है। तभी उस लाजवाब खुशबू से खींचकर पहला ग्राहक धीरे धीरे विक्रम के ठेले पर आ पहुंचता है। भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? गजाधर के होटल की खुशबू तो इसके सामने नाले के पानी जैसी लग रही है। जरा एक प्लेट देना। ये लीजिए भाई साहब, आज पहले दिन का स्वाद बिल्कुल मुफ्त। खाइए और खुद बताइए कि ये कैसी बनी है। देखते ही देखते विक्रम के ठेले पर ग्राहकों की लंबी भीड़ जुट जाती है और सभी बड़े ही चाव से उसकी स्वादिष्ट मटन बिरयानी का आनंद लेने लगते हैं। ओहो भाई विक्रम, ऐसी मटन बिरयानी तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी। मटन इतना मुलायम है कि मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल गया। अरे छोड़ो उस गजाधर लुटेरे को। 900 रुपए में सूखी बिरयानी देता था। असली राजा तो हमारा विक्रम भाई है, जो सिर्फ 150 रुपए में अमृत खिला रहा है। उधर दूसरी तरफ गजाधर का होटल बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। वह अपने मुनीम के साथ खड़ा होकर यह सब हैरानी से देख रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? कल का मजदूर आज कस्बे का राजा बन गया। मेरी सारी ग्राहक उसकी दुकान पर लाइन लगाए खड़े हैं। ये कोई जादू टोना है। सेठ जी, घमंड और ऊंचे दाम ने हमारी लुटिया डुबो दी। अब गुस्सा छोड़िए और घर चलिए, यहाँ कोई नहीं आने वाला। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और विक्रम का पूरा ठेला खाली हो जाता है। विक्रम और राधिका अपनी मेहनत की इस सफलता से बेहद खुश होते हैं। इसी के साथ हमारी यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है।
घमंड हमेशा इंसान को ले डूबता है, जबकि ईमानदारी, धैर्य और दूसरों के प्रति दयालुता से किया गया छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।